सरस्वती जी द्वारा दमयंती से जम्बूद्वीप का वर्णन। शिविका वाहकों के द्वारा दमयंती को दूसरे राजा के पास पहुंचाने के बाद उन राजाओं में थोड़ा भी मन न लगाने वाली मृगनयनी उस दमयंती से किसी राजा में कुछ भी अनुराग नहीं करनी सी आश्चर्य और अपनी वाणी के माधुर्य आदि गुणों के उत्पन्न होने से पाणी स्थित वीणा के स्वर को तिरस्कृत करने वाली सरस्वती देवी ने फिर कहा, उत्तम उत्तम गुण युक्त भी किसी राजा में दमयंती के थोड़ा सा भी अनुराग न करने से सरस्वती देवी का आश्चर्य होना उचित ही है। जिस जम्बूद्वीप के मुकुट रत्न रूप अर्थात मुक्तस रत्न के समान तुम उत्पन्न हुई हो, वह प्रसिद्ध ये जम्बूद्वीप तुम्हारे लिए एकत्रित युवकों से शंकर जी के भय से कंपन युक्त तथा झूले के समान चंचल वायु के द्वारा टूटकर आकाश से गिरे हुई कामदेव लोक के समान शोभता है। द्वीप में रत्न का उत्पन्न होना, कामदेव लोक का शंकर जी के भय से कंपनशील होना तथा अंतरालस्थ वस्तु का हाथ से हिलाने पर टूटकर गिरना उचित ही है। कामदेव के समान सुंदर ये सभी युवक तुम्हारे लिए यहाँ स्वयंवर में आए हुए हैं। हे राजकुमारी दमयंती, अंतरी शाक लक्षादि द्वीप रूप परिजनों से चारों ओर से घिरा हुआ सुमेरु पर्वत से कनक दंड रूप छत्र वाला तथा कैलाश के किरण समूह रूप चामरों के समूह के चिन्ह वाला ये जम्बू द्वीप उन शाक लक्ष आदि द्वीपों के राजा के समान शोभता है। राजा जैसे छत्र तथा चामर से युक्त तथा परिजनों से घिरा रहता है, वैसे ही मध्यवर्ती ये जम्बू द्वीप भी सब द्वीपों से घिरा हुआ सुमेरु रूपी कनक दंड रूप छत्र तथा कैलाश के किरण समूह रूप चामर के चिन्ह से युक्त होने से सब द्वीपों का स्वामी जैसा शोभा पाता है। हे तरुणी दमयंती, इस जम्बू द्वीप का वृक्ष राज जम्बू शोभा पाता है, बड़े बड़े चट्टानों के समान, जिसके फलों को देखकर सिद्ध स्त्रियां ये हाथियों के झुंड किस मार्ग से पेड़ पर चढ़ गए, ऐसा प्रिय वचन कहती हैं। अर्थात इस जम्बू द्वीप के राज जम्बू वृक्ष के फल हाथियों के बराबर बड़े बड़े हैं। हे कंबु कंठी, शंख के कंठ के समान तीन रेखाओं से युक्त अतएव शुभ लक्षण युक्त कंठ वाली दमयंती उस जम्बूद्वीप के उन जामुन के फलों के रस के बहने से उत्पन्न हुई तथा अमृत तुल्य मधुर जल वाली जम्बू नदी इस जम्बूद्वीप की सीमा में बहती है। जिस जम्बू नदी की समस्त प्रशस्त उपजाऊ मिट्टी संसार में तुम्हारी कांति से जीते गए जामुनत स्वर्ण सोना इस प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। अर्थात जिस जम्बू नदी की मिट्टी भी स्वर्ण है, वह भी तुम्हारी कांति से जीता गया है। जम्बू नदी की मिट्टी को जाम्बू नद अर्थात स्वर्ण सोना कहकर उसको महत्व दिया गया है तथा उस जाम्बू नद अर्थात स्वर्ण को जीतने वाली दमयंती शरीर की कांति को बतलाकर उस जाम्बू नद से भी अधिक महत्व दमयंती के शरीर कांति को दिया गया है। अर्थात दमयंती की शरीर कांति स्वर्ण से भी अधिक गौरवर्ण है। हे रंभोरी दमयंती, इस जम्बूद्वीप में सहस्त्रों राजा श्रेष्ठ हैं। रक्त तथा आंसू से क्रमशः भीगे हुए शत्रु तथा शत्रु स्त्रियों वाले उन राजाओं में से तुम्हारे चित्त के आकर्षक रूप वाले कुछ राजाओं का वर्णन करती हूं, तुम हर्ष से देखो या इनमें से किसी को वर्ण करने का निश्चय करो या अच्छी तरह देखो।